हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में कि आपकी रसायन विज्ञान चल रही है। आप क्लास 10th के अंदर रसायन के अंदर फर्स्ट चैप्टर है आपका। चैप्टर कौन सा? फर्स्ट चैप्टर है। अब बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण की। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण की कल हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। कैसे हम पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। उसे पहचानने के लिए हमें ये 4 बातें अपने ध्यान में रखनी होंगी। ठीक, 4 बातें अपने ध्यान में रखें जब हम ये पहचानें कि यह फिजिकल चेंजिंग है या केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। उसे पहचानने से पहले हमें ये 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर यह है जैसे ठोस का द्रव में, ठोस किस में बदल जाए? द्रव में। द्रव किस में बदल जाए? गैस में। ठीक, यहाँ पर ये इन अवस्थाओं से मतलब है इसका। ठीक, अवस्था में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में परिवर्तन है। ठीक, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो, लाल थे हरा, हरे थे पीला। ठीक, तीसरी हो गैस का निकलना। क्या हो? गैस यदि निकल रही है तो वहाँ भी कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया है। ताप में परिवर्तन है। ताप में परिवर्तन तो भी वहाँ पर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यदि ताप में परिवर्तन हो तो रासायनिक अभिक्रिया है। वहाँ पर गैस में गैस लेकर रही है, आप रिएक्शन कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन है रो किसी के में, तो वहाँ भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यदि अवस्था बदल रही है तो वहाँ भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। किस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं रासायनिक समीकरण? ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ओके, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानें। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस O2 की यदि अभिक्रिया कराने पर, इनकी अभिक्रिया कराई जाए, अभिक्रिया कराई जाएगी तो इससे एक नया क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि Mg कितने हैं? 1। Mg के कितने हैं? 1 अणु। कितने हैं? 1 अणु। कैसे पहचान करेंगे अणु की? पहले वे जानिए। यहाँ Mg है। क्या? Mg। यहाँ क्या है? Mg। इसके कितने अणु हैं? इसके पास 1 अणु है। कितना अणु है? 1 अणु। 1 अणु। अरे ये पूरा ही एक क्या है? परमाणु। क्या है? पूरा परमाणु। एक परमाणु है। यदि इसके पास बार है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दी जाए, आगे मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो अणु कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। पर परमाणु कितना है? यू 1 ही। परमाणु कितना? 1। तो परमाणु कितना रहा? 1 ही। ठीक, यदि O2 है, यहाँ देखो आप O2 देख रहे हो। O2 के आगे कितना लगा हुआ? 1। कितना है? या कुछ ना हो उसके आगे, तो इसका परमाणु कितना हुआ? 1 अणु। अणु कितना हुआ? 1 अणु। परमाणु कितने हैं? 2। परमाणु कितने हैं? 2। परमाणु 2। इसके यहाँ भी 1 ही होगा, तो यह भी कितना हो जाएगा? 12। ठीक, यदि मैं O2 के आगे 12 लगा दूँ, 12 O2 कर दूँ, कितने? 12 O2, तो कितने हो जाएंगे? अणु कितने होंगे? 12 अणु। पहले इनके बारे में जानो, कितने हो जाएंगे? 12 अणु। 12 अणु। और आपके परमाणु इसके कितने हुए? परमाणु 12 दूनी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितने? 24 परमाणु। अब ये बात समझ में आएगी होगी आपको, अणु और परमाणु के बारे में पता चला।
कि अणु क्या होंगे और परमाणु क्या होंगे। ठीक, इन्हीं की सहायता से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। इन्हीं की सहायता से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब यहाँ देखिए Mg है, यहाँ प्लस के O2 है। Mg प्लस O2 क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बन गया। क्या बन गया, MgO। हमें जब MgO बना तो एक हमारे बात ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ O कितने हैं इसमें अंदर, यानी कि O हैं 2। कितने हैं परमाणु इसके, 2 परमाणु हैं। यहाँ Mg का कितना परमाणु, 1। तो Mg का 1 परमाणु तो है, 1 परमाणु तो है इसके पास। O के कितने हैं, O के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर देखना हमें LHS, जो इसकी LHS है वे किसके बराबर होनी चाहिए, RHS के। संतुलित करने से करेंगे जब समीकरण को, तो जितनी LHS है आपकी, जितनी LHS में अणु हैं उतने ही RHS में अणु और परमाणु होंगे। जितने LHS में अणु होते हैं उतने ही RHS में भी अणु होंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो Mg का यहाँ पर कितना, 1 अणु, तो यहाँ पर भी कितना, 1 अणु। यह Mg के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। यहाँ पर कितना है, 1 ही। तो इन्हें संतुलित करने के लिए यदि मैं 2 हैं तो यहाँ 2 चाहिए मुझे ऑक्सीजन, तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 की मल्टीप्लाई मैंने आगे करी तो Mg के कितने बन गए, 2। Mg के कितने बन गए, 2। और O के कितने हैं, 2। तो Mg तो यहाँ पर 1 ही है, तो Mg के आगे भी हम कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की। कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं कि Mg प्लस O2 बराबर MgO, मैं यहाँ पर 2 देखकर आप यदि यहाँ 2 लगा देते हैं, यदि यहाँ 2 देखकर यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये गलत होगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये क्या होगा, गलत। समझ में आया, ये ऐसे हम समीकरणों को संतुलित नहीं करते हैं, ये क्या होता है, गलत। हम परमाणु में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसका जो सूत्र है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम आगे लगा सकते हैं जितने भी हमें अणु या परमाणु की ज़रूरत है। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि हम कभी भी इस प्रकार से संतुलित नहीं करते हैं समीकरणों को। और देखते हैं, जैसे Na क्या है, NaCl2, Na सोडियम प्लस क्लोराइड यानी कि Cl क्या होता है, क्लोराइड। इसका जब समीकरण कराते हैं तो हमें क्या बनता है, NaCl। क्या बनता है, NaCl, जो कि आप नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। हम फार्मूला में कोई बदलाव नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया। फार्मूला तो हमारा ये ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आती है परमाणु और अणु को संतुलित करने की। यहाँ Cl के कितने हैं, 2। Cl के कितने हैं, 2। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ कितना है, 1। यदि हमें ये संतुलित करना है तो यदि हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, अब कितने, Na के कितने हो गए, 2। Na के कितने हो गए, 2। Cl के कितने हो गए, 2। और Na का यहाँ पर कितना है, 1। Na का कितना, 1। तो इसके आगे हम 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे हम कितने की मल्टीप्लाई कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे हम कितने की मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि Cl समझकर आपने यहाँ Cl लगा दिया, Cl2 कर दिया, तो ये यहाँ गलत होगा, क्योंकि फार्मूला पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक, अब जैसे Na के साथ Br की करें, बेरेनियम ऑक्साइड की, बेरेनियम की कर दें, Br2 बेरेनियम की, तो ये क्या बन जाता है, NaBr2। कितना होगा, NaBr2। यहाँ Br के कितने हैं, 2। यहाँ 2 कर लिए। अब Na कितने होने चाहिए, 2। Na अलग है, Br हमने इसके तो कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा संतुलित हो जाएगा। ठीक, समझ में आई ये चीज़। अभी और करते हैं। अब देखो, ऐसी समीकरण आपको एग्जाम में मिलेगी, कैसे संतुलित करते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ। अभी हमने 2-3 समीकरण पहले देख चुकी हैं, अब फिर देखते हैं। यहाँ देखो Cl कितने, यहाँ देखो Fe है, यहाँ भी कितना है, इधर भी Fe। हमें क्या करना होता है, LHS जितना भी उतना ही हमें RHS करना होगा। जब समीकरण को संतुलित करेंगे, जितना LHS उतना ही हमारा RHS होना चाहिए। यहाँ देखिए Fe है, यहाँ पर भी क्या है, Fe। यहाँ H है,
यहाँ एच के कितने 2, एच के कितने 2, यहाँ Cl है, यहाँ Cl कितने 2। यदि मैं इसमें जब ये 2 है रहे एच, अब देखो Fe1 है तो Fe1 है, हमें कोई फ़र्क इससे करने नहीं, हमें H बराबर करने हैं। H कितने हुए 2, तो H कितने आ गए H2 2 है गए। Cl 2 करने तो Cl भी 2 हो गए। तो ये संतुलित हो चुकी है हमारी समीकरण। ठीक, हम और समीकरण लेते हैं। ठीक, अब ये हमारे 2 समीकरण आपको समझ रहे हैं, पहले इन्हें संतुलित करते हैं और भी देंगे, फिर आपको घर पर संतुलित करनी है अपनी बुक में से। ठीक, तो यहाँ क्या KCl, क्या है KClO3, KClO3 यहाँ दिया है। KCl कितना है यहाँ पर, KCl यहाँ पर क्या O2, क्या है O2, यहाँ कितने O3, कितने हैं O3। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखनी है, यहाँ KCl है, यदि मैं यहाँ O2 है कितना O2, यहाँ है आपका 3, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की, कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की। जब 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गए 6 O2, यानी कि 6 हो गए। O कितने हो गए 3 दूनी 6, कितने हो गए 6 हो गए आपके O तो 6 हो गए। यहाँ पर तो कितने दिए हैं आपको 3, तो यहाँ पर अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की, तो कितने हो जाएगा 2 KClO3। तो यदि यहाँ K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ भी K 2 है और Cl भी कितने हो गए 2 है गए। और ये भी अब पूरी समीकरण देखो, K के कितने 2, K 2, Cl 2 तो 2, और या कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, O कितने होने चाहिए 6, तो 3 दूनी 6 O6, पूरी कंप्लीट हमारी संतुलित हो गई है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आप देखो NH3 है प्लस Cl2 है, NH3 है प्लस Cl2, N2 प्लस NH4Cl, NH4Cl। यहाँ देखो NH3 है, यहाँ पर NH4 है, कितना NH4, यहाँ Cl के 2 हैं, यहाँ Cl का 1 है, यहाँ Cl का 1 है। N के देख कितने 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हो गए N के 3, N के कितने हो गए 3, यहाँ कितना दिया 1, कितना दिया 1। यदि मैं इसकी यहाँ पर यदि मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँ 3N कंप्लीट करने हैं मुझे, कितने 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे 9, H कितने हो जाएंगे 9, पर यहाँ पर तो 4 है, 4 के गुणनफल में 9 आएगा नहीं। फिर मैं लेके गया 6 करे, मैंने कितने करे 6 N हो गए, तो यहाँ का 2 3 दूनी 6, यहाँ 7 हो रहे हैं नहीं होंगे। फिर मैंने किया 8, कितने 8, यहाँ पर गया 8 पे, 8 दे के 8 कितने होने चाहिए 8N हुए, 8N होने चाहिए। तो यहाँ कितने हैं, यदि मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, यदि 8 3 24, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ 24 हो जाएंगे, 8 3 24। यहाँ देखो 8 की देख के हाइड्रोजन कितने हो गए 24, 8 3 24, और यहाँ हाइड्रोजन कितने 4, 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ 6 चौक 24। अब देखते हैं एक फिर 8 के N, 8N होने चाहिए हमारे। N यहाँ पर देखो 6 तो ये हैं और 2 हैं, 8 पूरे कंप्लीट। H कितने होने चाहिए 8 3 24, कितने होने चाहिए H 24, 24 देखो 6 चौक 24 कंप्लीट। अब Cl कितने होने चाहिए हमारे 2 Cl इधर Cl कितने हो रहे हैं 6, कितने हो रहे हैं 6। तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँगा 6 आ जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमें ये संतुलित करनी है, इस प्रकार से हमें क्या करनी है समीकरण संतुलित करनी है। एक और लास्ट आज समीकरण है, जैसे C2H4 प्लस O2, C2H4 प्लस O2, यहाँ CO2 प्लस H2O। ये आपको ऐसी समीकरण एग्जाम में मिलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपको बस समीकरण संतुलित करनी है, आपको देखने हैं इधर कितने अणु और परमाणु है, इधर देखने हैं आपको, ठीक कितने अणु संतुलित करने होते हैं। यहाँ देखो C कितना, यहाँ पर तो देखो 2 C हैं, यहाँ कितने 2 C, यहाँ पर कितना 1 C। तो हमें बराबर करने के लिए कितने की जरूरत होगी 2 की। यहाँ H कितने 4, H कितने 4, यहाँ पर H कितने 2, कितने 2, यहाँ पर O कितने हैं 2, यहाँ O कितने हैं 3, O कितने हैं यहाँ पर 3। तो हमें LHS और RHS को बराबर करना है। यहाँ C2 है, H4 है प्लस C2 है। अब यहाँ देखिए यदि मैं O में यहाँ पर देखते हैं C कितने करने हमें 2, कितने करने 2। यदि मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो एच मुझे ठीक, यहाँ मैंने यदि 2 की मल्टीप्लाई करी, कितने की, 2 की, तो सी 2 कंप्लीट हो गए, एच 4 हो गए, ओ 4 हो गए। यहाँ पर एच मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए। यदि मैं यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो एच तो 4 कंप्लीट हो गए, ओ बढ़ गए, ओ कितने हो गए, 2। यहाँ पर कितने हैं, ओ 2, 4 तो ओ यहाँ पर है, 4 ओ यहाँ पर है, और यहाँ कितने, 2, यहाँ कितने, 2, तो टोटल कितने, 6 ओ हुए, कितने हुए, 6 ओ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, तो यदि मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूनी 6 कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो C2, तो C यहाँ पर भी 2 हैं, H कितने हैं, 4, H कितने, 2 दूनी 4, H 4 हो गए। अब बात आई O की, किसकी, O की, O कितने हैं, 6, अब 6 हुए यहाँ पर भी देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर, 6 कंप्लीट हुए हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हमें समीकरणों को संतुलित करना है। आप अपनी बुक में दी हुई है कुछ समीकरण आपको, तो उस बुक से इन समीकरणों को संतुलित करें। ठीक, ओके, थैंक यू।